जय माता दी भक्तों। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह नवरात्र का पावन पर्व आ रहा है और सन्निकट है। आप सभी भक्तों से मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कलश का क्या महत्व है। इस नवरात्र के पावन पर्व पर या हर पूजा में कलश का क्या महत्व होता है, कलश क्यों रखा जाता है और कलश में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं और कलश में कहाँ कौन देवी देवता विराजते हैं, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप ढेर सारा प्यार हमको दीजिएगा और मैं आपको सुनाता हूँ। वास करो मुख में लक्ष्मीपति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवास करें और मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर दीप नदी वसुधा, सब तीर्थ वेद भी हैं शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी, दुख दूर करो विनती है हमारी। भगवान वरुण देव का प्रार्थना करेंगे हम लोग। और कलश में सबसे पहले गंगा जल, और गंगा जल अगर कलश में पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ गंगा मैया विराजमान है। सारे तीर्थ विराजमान हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग, काशी विश्वनाथ महाराज, सभी तीर्थ आपके घर में आ गए हैं, विराजमान है। क्योंकि गंगा मैया हर जगह से निकलती हैं, गंगा मैया हैं। अगर उस कलश में पड़ गई हैं तो आपके घर में सारे तीर्थ विराजमान हैं। और फिर गंगा जल के बाद उसमें जल, सुपारी, पूगी फल, सुपारी, और उसके बाद हल्दी थोड़ा सा अक्षत, दूर्बा, फिर उसके बाद पंचपल्लव, फिर उसके बाद उसमें पूर्ण पात्र, थोड़ा सा चावल कटोरे में रख के, फिर उसके बाद नारियल उस पर रखे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कहाँ विराजता है। कलश को स्थापना जब आप कर देंगे तो वास करहु लक्ष्मीपति, वास करहु मुख में लक्ष्मीपति। भगवान जो है, विष्णु भगवान जो कलश के मुख में विराजमान होते हैं। कंठ में वास करे त्रिपुरारी, जो कलश का गला होता जहाँ मौली बांधते हैं, हम कलावा बांधते हैं, उसमें त्रिपुरारी भगवान शंकर जी विराजमान होते हैं। और मूल में ब्रह्मा निवास करे, मूल मतलब बीच में, बीच जो होता है गोला आकार होता है, उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मध्य में माताएं मंगलकारी, सभी देवियां, माताएं बीच में माताएं और मंगल करती हैं। वहां निवास तो जरूर करती हैं लेकिन लोगों का मंगल करती हैं। सागर दीप नदी वसुधा, सागर मतलब समुद्र, द्वीप मतलब नदी, वसुधा द्वीप मतलब सागर, दीप नदी वसुधा। जो सागर हैं और द्वीप हैं, सारे पृथ्वी के मालिक, वसुंधरा के मालिक भगवान। तीर्थ जो हैं, सभी तीर्थ, वेद, शुभकारी, ये शुभकारी सब वसुंधरा पृथ्वी के मालिक जो हैं भगवान श्री हरि नारायण, सभी तीर्थ वेद भी हैं शुभकारी। तीर्थ वेद सब हैं, जहाँ जहाँ से तीर्थ, जब जितने तीर्थों का नाम आपको पता है और हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, सारे तीर्थ भी उसी घड़े के अंदर, उसी कलश के अंदर विराजमान हैं और शुभकारी, शुभ फल देते हैं। हे वरुण देव विराजो यहाँ। अब देखिए वरुण देव कौन है? जल के देवता है, जल के देवता वरुण भगवान हैं। अब वरुण भगवान आपके घर में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पूजा में, कि जल के देवता हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे संसार में कभी जल की कमी ना हो। क्योंकि अन्न के लिए आदमी 1 दिन 2 दिन जीवित रह सकता है, लेकिन जल के लिए 24 घंटे के बाद तड़फड़ाने लगता है। इसलिए वरुण भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी।
इस कलश में विराजमान होकर वरुण देव भगवान, वरुण भगवान इस कलश में विराजमान होकर हमको, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि मिले। आपकी प्रार्थना हमेशा करते रहें। तो जब भगवान वरुण को यहाँ विराजते हैं तो कलश क्या कहता है? लोग कलश से कहते हैं, कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया कि जो सबके सिर पर आप रहते हैं? हे कलश देव, हे वरुण भगवान, आप कौन सा ऐसा पुण्य किया है आपने कि जो सबके सिर पर विराजमान होते हैं? तो कलश ने कहा कि बड़ी त्याग तपस्या से हम सबके सिर पर विराजे हैं। कैसे? कि तब तो मैं जब मिट्टी का था, जब मिट्टी कच्ची मिट्टी के था, तो मैंने पैरों से सब गूथे हैं, उसको पैरों से कुचले गए हैं। उसके बाद गूथा गया, फिर बनने के बाद धूप में तपाया गया, धूप में हमको रखा गया सूखने के लिए, और फिर अग्नि में जलाया गया उसको पकाने के लिए, और पके और लाल हो, क्योंकि घड़े की चमक तभी होती है जब आग में तपाया जाता है। तो आग में तपाया जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूं, इसलिए अपने जीवन में मैं अपमान को त्याग कर, अपमान को विष मत समझना और बल्कि अपने सम्मान को अमृत बना लेना। जो आपके जीवन में अपमान कोई करता है तो उसको विष मत समझना है, जान लेना कि मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अपमान को विष मत समझना, बल्कि अपने सम्मान को अमृत बना लेना। ये भगवान वरुण भगवान का गुणगान हम लोग किए, और बाकी का मैं अपने आगे के वीडियो में बताऊंगा। जय जय श्री राम, जय माता दी। कोई गीत बड़ा लेकिन थोड़ा गड़बड़ा नहीं।